एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। हम लोग लैंथेनाइड की प्रॉपर्टीज कुछ फिनिश कर चुके हैं। हम लोग ने 4 लैंथेनाइड की प्रॉपर्टीज फिनिश कर दी है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो ऊपर यूट्यूब पे सर्च करें प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड 01, तो आप लोग को मिल जाएगा बाय IQ क्लासेस। आज हम लोग को पढ़ना है वो कुछ जो प्रॉपर्टी और मेन प्रॉपर्टीज जो रह गई हैं उनको भी हम लोग फिनिश कर देते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिनाइड को। एक्टिनाइड सिर्फ एक वीडियो का कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, हमें समझ आ जाएगा। देखो क्लास 12 में एक्टिनाइड्स बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। एक्टिनाइड जो है वो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो BSc या ग्रेजुएशन के पर्पज से ही पूछा जाता है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंथेनाइड की प्रॉपर्टीज के साथ, उसमें एटॉमिक साइज। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको पहले से लिख दिया क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, तो ऐसे उतना लिखना फिर टाइम वेस्ट होना। आज बात करते हैं एटॉमिक साइज के ऊपर। देखो एटॉमिक साइज कैसे वैरी करता है। अगर हम लोग जनरल ट्रेंड देखें तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त साइज क्या होता है? डिक्रीज। लेफ्ट से राइट जाते वक्त साइज क्या होगा? डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं यानी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट है F की वजह से। F क्या? F ऑर्बिटल की वजह से। यहाँ पे क्या होता है? F ब्लॉक की पुअर शील्डिंग होती है। F ब्लॉक की क्या होती है? पुअर शील्डिंग। कैसे भाई? एक मेरे पास ये है जैसे एटम, मेरे पास ये एक एटम है और मतलब एक पूरा इस एटम है, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा उसके बाहर का एक ऑर्बिटल। अब इसके क्या किया मैंने, अंदर F ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मान लेते हैं 7 होते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो मैंने यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स को क्या कर दिया? फिल कर दिया। अब F ब्लॉक की क्या होती है? पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग की वजह से साइज ये क्या होगा? न्यूक्लियस अपनी तरफ इन सबको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर न्यूक्लियस इन सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या होगा? थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा ड्यू टू F ब्लॉक पुअर शील्डिंग की वजह से, या ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, या ड्यू टू Z इफेक्टिव की वजह से। समझ आया यहाँ पे? तो यहाँ पे F ब्लॉक की क्या होती है? पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग होने की वजह से ये इनका साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम साइज जो होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई भी डाउट यहाँ तक? नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक, भाई लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन 4f सब शेल, दैट्स व्हाई रेडियस और साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जैसे कि मैंने ऊपर समझाया, ये सिर्फ वही लाइन टू लाइन वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। And due to मैंने कहा था ना, and due to lanthanide contraction also size 4d and 5d elements are also same। मतलब जो मेरे पास ये 4d की सीरीज है और ये 5d की सीरीज है और ये रही 3d की सीरीज, तो यहाँ से यहाँ तक आने पे साइज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है? साइज जो हो जा रहा है वो सिमिलर हो जा रहा है। क्यों? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ आया अच्छे से? कोई भी डाउट नहीं? अब बात करते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर की। देखो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग ने डी ब्लॉक में भी देखा है। कहाँ देखा है? डी ब्लॉक में। कहाँ देखा है? डी ब्लॉक में। अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग ने डी ब्लॉक में देखा है तो उसमें क्या था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। याद है ना, अगर अनपेयर्ड है, सिंगल है, तो जिंदगी में कलर ज्यादा है, कलर ज्यादा है तो खुशियां ज्यादा है, रंगीन है। तो उसी वजह से अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? अट्रैक्शन शो करेगा। मतलब भाई सिंगल है, किसी ना किसी के साथ अट्रैक्ट हो सकता है। अब जो ऑलरेडी पेयर्ड है, जो शादीशुदा है, वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे? नहीं, वहां गलत जगह नहीं जाना, तो वो क्या होगा? वो भी नहीं। तो इसी वजह से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डायामैग्नेटिक है और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल है, वो हमारे को क्या शो करेंगे? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। कोई भी डाउट यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं? ठीक। अब एक और बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट अगर जरा सा भी याद हो, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जरा से भी याद हो लैंथेनाइड्स की, तो मैंने बताया था किस में रहती है? +3 में। किस में रहती है? +3। किस में? +3। जो इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +3। तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं। यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं? अब इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो लैंथेनम और जो ल्यूटेशियम है ये +3 में, इनमें से सारे इलेक्ट्रॉन निकल, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं शो करेंगे। वो क्या शो करेंगे?
डायामैग्नेटिक। समझ आया ना? बोल दिया करो बेटा कमेंट्स में। द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ आयन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एटम और आयंस कंटेनिंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग ने वहां पे उसका बोर्स मैग्नेट्रॉन का फॉर्मूला देखा था। डी ब्लॉक का कैसे था? वो था n प्लस n+2 था। और यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग f ब्लॉक एलिमेंट्स की, यानी लैंथेनाइड की। तो इनमें क्या होता है? देखो इनमें क्या कहते हैं, हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है और एक स्पिन होता है। एक ऑर्बिटल होता है और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसकी वजह से f ब्लॉक जो है अपना मैग्नेटिक मोमेंट क्या शो करते हैं? डिफरेंट शो करते हैं। अगर हमारे पास s है तो s का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 4s s+1, और यहाँ पे अगर L का होगा तो हम लोग लिखेंगे L+1। समझ आया यहाँ तक? तो ये हमारा जो फॉर्मूला है। अब मैं इसी को अगर एक अंडर रूट में कर दूं और यहाँ से इस अंडर रूट को रिमूव कर दूं, तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट आएगी बोर्स मैग्नेटॉन। तो ये दो में मतलब इंक्लूड करता है। देखो एंगुलर मोमेंटम जो मतलब पूरा ऑर्बिटल मोमेंटम जो भी हमारा क्या कहते हैं पूरे में रिवॉल्व कर रहा है। जैसे सिंपल सभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारी सन है और इसके चारों तरफ यहाँ पे हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो अब जो पूरे भर में इस तरह रिवॉल्व कर रही है, इस तरह रिवॉल्व कर रही है, इस तरह जो ऐसे रिवॉल्व कर रही है उसको मैं कह रहा हूँ ऑर्बिटल मोमेंटम। अब वही स्पिन की बात कर रहे हैं तो एक ही जगह पे जो घूमते हुए जो दिन और रात बदल रहे हैं उसको मैं कह रहा हूं स्पिन क्वांटम नंबर। कोई भी डाउट यहां तक? नहीं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एलॉय की। किसकी बात कर लेते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एलॉय की। देखो ये सब क्या है? मेटल्स हैं। तो ये मेटल्स भी अपनी क्या कहते हैं कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जिसमें एक पहला है ये मिश मेटल शो करते हैं और पायरोफोरिक एलॉय शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मिश मेटल और पायरोफोरिक एलॉय शो करते हैं। ठीक है। लैंथेनाइड आर हाईली डेंस मेटल एंड पॉजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, सभी को पता है, क्योंकि ये क्या शो करते हैं? एक्स्ट्रा कोवेलेंट कैरेक्टर भी शो करते हैं। अब यहाँ पे ये मिश मेटल क्या होता है? देखो मिश मेटल एक प्रॉपर्टी है किसकी? एलॉय की। देखो एलॉय क्या होता है? जो बहुत सारे मेटल से मिलके बना हो उसको मैं एलॉय बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? जो बहुत सारे मेटल से मिलके बना हो उसको मैं एलॉय बोलता हूँ। अब बात करने यहाँ पे मिश मेटल क्या है। देखो मिश मेटल क्या कहते हैं? जो कि 90 और 95% लैंथेनाइड एलिमेंट से मिलके बना होता है। लैंथेनाइड एलिमेंट से मिलके बना होता है और इसमें कुछ ट्रेसेस पाए जाते हैं। किसके? अब इसको याद कैसे करना है? सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। इसको मैं याद कैसे करता हूं? साकाल। कैसे याद करना है? साकाल से। तो ये इसके कुछ ट्रेसेस भी पाए जाते हैं किसमें? लैंथेनाइड में, जो कि ये मिश मेटल जैसी प्रॉपर्टीज को क्या करता है? शो करता है। अब पायरोफोरिक एलॉयज क्या होते हैं? पायरोफोरिक एलॉय भी क्या कहते हैं? एक प्रॉपर्टी है किसका? फॉर्मेशन ऑफ एलॉय का, और जिसमें किसका है? लैंथेनाइड एलिमेंट्स का है। कोई भी डाउट यहाँ तक? इसमें कुछ एलिमेंट्स जो है 45%, 50% और 61% ऐसे कुछ एलिमेंट्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, जिसमें पायरोफोरिक एलॉयज बनते हैं। समझ आया अच्छे से? कोई भी डाउट नहीं? तो अगर आप लोग से पूछें फॉर्मेशन ऑफ एलॉय में आप कुछ लैंथेनाइड मेटल से कुछ नाम ले, तो आप नाम ले सकते हैं मिश मेटल और पायरोफोरिक एलॉयज। समझ आया तक? कोई भी डाउट नहीं? अब यहाँ पे हम लोग की लैंथेनाइड पूरी फिनिश होती है। यहाँ पे हम लोग ने देखो लैंथेनाइड में क्या क्या कवर किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, कलर्ड कंपाउंड्स, मैग्नेटिक मूवमेंट, और हम लोग ने क्या कहते हैं कलर्ड आयंस को भी देखा है। तो ऐसे ही हम और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देखा था। तो हम लोग ने ऐसे ही इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को, टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ने फिनिश कर दिया है। अब आप लोग का काम ये है कि अगर 10 जगह से देखो पढ़ने से अच्छा है मैं एक ही जगह से 10 बार पढ़ लूँ,
तो यहाँ पे अगर सारा डेटा आपको मिल रहा है तो आप अच्छे से उसको देखो, ज्ञान कहीं से भी मिले, बस ज्ञान को लेना आना चाहिए। तो परफेक्टली इसको अच्छे से पढ़ो। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे एक्टिनाइड्स के ऊपर। किसके ऊपर? एक्टिनाइड्स के ऊपर। वहां पे भी देखेंगे कि कैसे उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिनाइड के साथ। बाय बाय।